गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अधिगम, लर्निंग। यानी मैंने क्या बताया था कि क्या है, किसी कार्य को क्या है जब हम सीखते हैं, किसी कार्य को सीखना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है अधिगम के सिद्धांत। यानी अधिगम किन सिद्धांतों पर क्या करता है, कार्य करता है। तो सबसे पहला जो अधिगम का सिद्धांत है वो अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत है। सीखने की क्रिया तभी होती है जब हमें क्या है, उस कार्य के लिए क्या है, या मान लो हम यहाँ पे प्रसार उसकी बात कर रहे हैं कि प्रसार कार्य करता है, गांव में जाके बताता है, तो वह कब सीखेगा उस कार्य को? वो तब सीखेगा जब क्या होगा, उसे उस कार्य की आवश्यकता होगी। यानी जब तक उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी तो वो उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। यानी क्या है, सीखने की क्रिया तभी होती है जब शिक्षार्थी को इसकी आवश्यकता का अनुभव होता है, आवश्यकता होती है, तब उस कार्य को वह सीखेगा। दूसरी बात करते हैं, सीखना अर्थपूर्ण होना चाहिए। यानी जो भी कार्य हम सीख रहे हैं, शिक्षक हो और शिक्षार्थी दोनों को ही यह पता होना चाहिए कि क्या है, जो भी हम कोई नई बात या कोई कार्य सीखा जा रहा है और इससे शिक्षार्थी को क्या लाभ होगा। यानी हम कोई भी कार्य करते तो सबसे पहले उसके लाभ के बारे में सोचते हैं कि हमें ये कार्य करेंगे तो हमें क्या होगा, क्या लाभ होगा, तभी हम उस कार्य को करते हैं। यानी लाभ के लिए ही हम उस कार्य को करते हैं। फिर बात आती है सीखने की क्रिया अधिक प्रभावी बनाना। जब दो या दो से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है तो सीखना है वो क्या हो जाता है, अच्छे ढंग से होता है। सीखने का जो कार्य क्या है, अच्छे ढंग से होता है। तो क्या है, शोधों से पता चला है कि यानी जो भी रिसर्चेज होती हैं, जो भी शोध होते हैं, उनसे पता चलता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां, आपको पता होना चाहिए कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन सी? स्किन यानी स्पर्श, और क्या है, स्वाद। यानी स्वाद के लिए क्या होता है, स्पर्श के लिए हमारी स्किन होती है। आप स्पर्श करेंगे तो हमें क्या है, थोड़ा सा काटते हैं यहाँ से, तो क्या है, हमारे माइंड को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ से चींटी ने काट दिया, सुई चुभ जाती है तो फटाफट हमारे माइंड को हो जाता है कि भी हाँ मुझे दर्द हुआ। तो क्या है, स्पर्श हमारे स्किन के लिए। स्वाद के लिए टंग काम करती है। नाक किसके लिए काम करता है, सूंघने का कार्य करता है। श्रवण, और श्रवण मीन्स सुनना, कान। देखना या दृष्टि, ये हमारी क्या होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। क्या होती हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे। ये क्या करते हैं, ये क्या है, सीखने की क्रिया को क्या करते हैं, अधिक प्रभावी बनाते हैं। यानी कहा गया है, शोधों के द्वारा कहा गया है कि स्वाद के द्वारा हमें 1% पता चलता है। यानी कोई भी चीज हमने, मान लो कोई डिश बनाई है और आपको वो दिखाई नहीं और आपको सिर्फ टेस्ट करवाते हैं, तो स्वाद के द्वारा हम, मान लो कोई नई डिश है और वो आपको टेस्ट करवाई जाती है तो आप उसको 1% बता सकते हो। अगर उसको स्पर्श करते हो, आंखें बंद है, सब कुछ है, कुछ नाक में से कुछ नहीं है, सिर्फ क्या काम कर रहा है हमारा, सिर्फ स्पर्श है, छू के उस चीज को देखते हैं तो वो 1.5% है, पता चलता है उस चीज के बारे में। फिर आता है अगर हम उस चीज को ना देखते हैं ना सुनते हैं, उसके बारे में सिर्फ सूंघते हैं, तो हमें 3.5% उस वस्तु के बारे में पता चलता है। फिर आती है श्रवण, अगर हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं तो हमें क्या है, 11% पता चलता है। और हम उस चीज को देखते हैं, देख लेते हैं तो 83% उसके बारे में पता चलता है। मान लो आप कोई डिश है और वो दूर से रखी हमारे सामने और टेस्ट नहीं करते हैं, ना उसको छू के देखते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। हाँ, 83% उसके बारे में पता चल जाता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, पर 100% उस चीज के बारे में श्योर नहीं होते हैं। इसी तरह हम किसकी बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। जैसे कि क्या है कि कौन सी ज्ञानेंद्रियां कितने % काम करती हैं, ये हमने पता किया। अब देखते हैं, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें क्या है, वो 10% याद होती है। एक बार हमने पढ़ा, 10% याद हुई। हम उस चीज के बारे में अगर सुनते हैं, किसी के द्वारा सुनते हैं, तो हमें क्या है,
20% याद रह जाती है। हम किसी के बारे में हम पढ़ते हैं यानी देखते हैं हम उसको, तो हमें क्या है 30% वो चीज याद हो जाती है। और क्या करते हैं, देखने और सुनने के द्वारा क्या है हमें 50% वो चीज क्या है याद हो जाती है। फिर बात करते हैं, आपस में हम डिस्कस करते हैं, 2 व्यक्ति हैं 3 व्यक्ति है, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है हमें 70% याद हो जाती है। इसी प्रकार क्या करते हैं, जब एग्जाम के टाइम पे आप क्या हो को एग्जाम के टाइम पे या क्लास में भी आप 2-3 बच्चे इकट्ठे बैठ के पढ़ते हो और आप उस चीज के बारे में डिस्कस करते हो, तो वो चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। और उसका रीजन यही होता है कि वो आपको 70% याद क्या रहती है, क्योंकि आपने क्या है उसको डिस्कस किया है, तो वो हमारे माइंड में लंबे टाइम तक रहती है। फिर बात करते हैं काम करने की, जब हम उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आप कोई भी लैब में कार्य करते हो या मान लो सिलाई का कार्य है, आपने देखा नहीं आया, सुना उसके बारे में नहीं आया, लेकिन आप क्या है जब करके देखते हो तो वो चीज़ आपको क्या आ जाती है, उस कार्य को 90% तक आपको वो करना आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, उसको प्रैक्टिकली आपने उस कार्य को करके देखा है। यानी एक तो क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आपस में अगर आप डिस्कस करते हैं, फालतू की बातें डिस्कस करने की बजाय अगर आप काम की बातें क्लास में बैठ के अपने चैप्टर हैं या कोई भी अपना टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं कि हाँ इसमें ये हुआ, इसमें ये पॉइंट्स हैं, मुझे ये याद हो गए, मेरे से एक बार सुन ले, तो उस क्या है आपको 70% तक याद रहेगी लंबे टाइम तक। क्योंकि वो एग्जाम में भी आपको कई बार होता, हाँ मैं उसके साथ बात कर रही थी तो ये वाला पॉइंट था, इस पे हमारी खूब बहस हुई थी, तो इस तरह से वो क्या है वो बातें हमें याद रहती हैं। और जब हम उस कार्य को प्रैक्टिकली करके देखते हैं, लिख के देख लेते हैं, हम उसको बार बार लिख के देखेंगे, तो क्या है क्वेश्चन को इसीलिए कहते हैं कि याद करके लिख के देखें। लिख के देखने से क्या है आपको 90% तक क्या है हमें याद रहती हैं वो चीजें। तो इस प्रकार से क्या है सीखने की क्रिया क्या है अधिक प्रभावी इस प्रकार से हम बना सकते हैं। फिर क्या है सीखने का काम समय पर होना चाहिए। कोई भी कार्य है वो क्या है, मान लो सीखने का कार्य अगर समय पर होगा तो क्या है हमारा इंटरेस्ट ज्यादा लंबा रहता है, यानी हम उस कार्य को करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। मान लो हमने कोई कार्य लिया और वो टाइम पे हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो हम क्या हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, ठीक है, हमारा जो उत्साह होता है वो खो जाता है और हमारा क्या इंटरेस्ट नहीं होता है। तो हमें क्या है जो भी कार्य लेते हैं उसको फटाफट टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए। फिर बात करते हैं सीखने वालों की क्षमता पर बात करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसे क्या है उसका जो सीख रहा है जिसको हम सिखा रहे हैं उसकी क्षमता का हमें पता होना चाहिए। किसी कार्य को हम क्या है धीरे धीरे होना चाहिए, ये नहीं है कि मेरे को काम बताना है और उसको मैं फटाफट करवा देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो सीखने वाला है उसको वो जल्दी अडेप्ट करता है, वो धीरे धीरे अडेप्ट करता है उस चीज को। अगर जल्दी अडेप्ट करता है तो हम उसको जल्दी जल्दी बताएंगे तो वो सीख जाएगा, लेकिन उसकी कैचिंग पावर कम है, वो चीजों को धीरे याद करता है और हमने जल्दी जल्दी उसको बता दिया तो वो बिल्कुल भी उसको याद नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या है हमें उसको धीरे धीरे बताना चाहिए। नए विचार हमेशा पुराने विचारों से जुड़े हुए होते हैं, नई क्रियाओं के लिए उसे क्या करना चाहिए बार बार प्रेरित करना चाहिए। लिंक करके बताएंगे तो उसे क्या रहेगा याद रहेगा। सीखने का क्रम संवेगों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। उसके मन में ऐसे संवेग उत्पन्न करने चाहिए ताकि वो क्या है उस काम को करने में आसानी हो, यानी जो भी हमारे संवेग होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या है उत्साहित करना चाहिए, उनके संवेगों को जगाना चाहिए ताकि उस कार्य को वो क्या करे फटाफट करे। अब बात करते हैं दोहराने की। अधिगम तभी प्रभावपूर्ण होगा जब हम उसको रिपीट करेंगे। आप क्लास में भी पढ़ते हो, मान लो मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ, मैंने एक बार फटाफट बता दिया आपको याद नहीं होगा, लेकिन क्या है मैं बार एक बात को 2 बार बताती हूँ तो आपको क्या है वो याद रहेगा। तो मुझे क्या है उस कार्य को दोहराना चाहिए। तो क्या है जो भी हम अधिगम कर रहे हैं या कोई भी चीज सीख रहे हैं तो हमें दोहराना चाहिए। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि ये यहाँ पे गारमेंट सिलना है, कोई भी सूट स्टिच करना है, कोई फ्रॉक स्टिच करनी है या कुकिंग करनी है, आपने एक बार यहाँ पे किया मेरे सामने, मैंने बता दिया, आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर आप घर जाके उस कार्य को नहीं करेंगे, एक बार दोबारा नहीं करेंगे तो क्या है वो कार्य आप
थोड़े टाइम के बाद में 1-2 दिन तो याद रहेगा, लेकिन उसको थोड़े टाइम बाद में आप क्या है भूल जाएंगे। तो इसीलिए क्या है उसे दोहराना अति आवश्यक होता है। प्रक्रिया वास्तविक होनी चाहिए। किसान जैसे कि क्या है, जो भी हम प्रक्रिया करवा रहे हैं वो वास्तविक होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि काल्पनिक हम कोई चीजें बता रहे हैं कि वहां ये चीज है वहां ये चीज है, ऐसा नहीं। वास्तविकता से हमें क्या है जोड़कर वो चीजें बतानी चाहिए। मान लो किसानों के लिए हम क्या है यहाँ पे प्रसार शिक्षा की बात कर रहे हैं, और क्या है हमें क्या है उन चीजों को गांव किसानों को खेतों में ले जाकर काम हम उनको बताएंगे कि ये चीज ऐसे है, ये इसको ऐसे यूज करना है। तो क्या है उनका किससे सामना हुआ, वास्तविकता से सामना हुआ, तो वो उस कार्य को क्या कर लेंगे, सीख जाएंगे। तो क्या है प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ना कुछ सीखना। अधिगम की क्रिया उस समय बढ़ जाती है जब शिक्षार्थी को यह पता चल जाता है कि वह क्या है इसके द्वारा कुछ ना कुछ सीखेगा। कईयों को होता है इंटरेस्ट नहीं होता, कई क्या होते हैं कि मैं इसको करूंगा तो कुछ ना कुछ तो सीखूंगा, ठीक है, कोई ना कहीं ये चीजें मुझे काम आएंगी, तो कभी ना कभी क्या है मैं इस चीज को करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो इससे हासिल होगा। तो वो क्या है उसका वह क्या करता है खुद ही मूल्यांकन करता है। अगर वह खुद मूल्यांकन करता है, समय समय पर उसका मूल्यांकन करता है, तो वो क्या है उस कार्य को सीखने में क्या होती है, उसको आसानी होती है। अब करते हैं बात हमारे अगले की सीखने की क्रिया में विभिन्नता होना। सीखने की क्रिया में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ व्यक्ति काम को जल्दी सीख जाते हैं और कुछ क्या उस कार्य को धीरे सीखते हैं। कुछ व्यक्ति क्या है धीरे, कुछ जल्दी सीखते हैं। इसलिए कार्य की शुरुआत क्या है हमेशा कैसी होनी चाहिए, सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। आप देखते हो कि क्या है सरल से कठिन की ओर हमें क्या सीखना आना चाहिए। स्कूल में जाते हो सबसे पहले आपको क्या करवाते हैं, क ख ग घ करवाते हैं, ABCD करवाते हैं। तो ये क्या है आपका सरल से कठिन की ओर, या पहले ही आपको बता देते हैं कि आज ये सम कर दो, ये मल्टीप्लाई है, ये एडिशंस हैं, ये डिवाइड के हैं, तो आप ऐसे कर देते हो, नहीं। सबसे पहले आपको क्या है उसके लिए रूल्स बताए जाते हैं, बेसिक चीजें बताई जाती है, ठीक है, तब जाके आप क्या है उस चीज को करना सीखते हो। तो क्या है सीखने की क्रिया में विभिन्नताएं होती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे सीखता है। तो हमें क्या है सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, ना कि कठिन से सरल की ओर होना चाहिए। यानी अधिगम है वो कैसा होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, इजी से मुश्किल होना चाहिए। फिर हमारी बात करते हैं, ये हमारे क्या थे अधिगम के सिद्धांत थे। ये हमारे सारे क्या थे जो 10 पॉइंट थे वो क्या है हमारे अधिगम के सिद्धांत है। अब हम करेंगे आगे की कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जब हम पढ़ाई करते हैं यानी कुछ चीज सीखते हैं तो आपने देखा होगा कई चीजें क्या आती हमारे रास्ते में, क्या आती है कुछ बाधाएं भी आती है, ठीक है। जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, अब वीडियो बनाते बनाते क्या है लाइट चली गई, तो क्या हो गया, अब मेरी बाधा उत्पन्न हो गई उस चीज में। तो ये क्या है, इसको बनाने वाला क्या है, लाइट चली गई, मतलब वीडियो को बनाने वाले में प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो ये कारक हो गया हमारा। अब बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब सबसे पहला जो कार्य है अधिगम को कौन सी चीज प्रभावित करती है, सीखने के उद्देश्य प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी किसी चीज को क्यों सीख रहा है उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। हम कब कार्य को करना सीख रहे हैं, जब हमें पता होगा कि मैं मान लो पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे पता है मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैं किसके लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर बच्चों को वीडियो नहीं बनाऊंगी तो वो पढ़ेंगे कैसे, तो क्या है मुझे पता है मैं किस उद्देश्य के लिए बना रही हूँ, बच्चों के स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए क्या है वीडियो बना रही, तो मुझे मेरा उद्देश्य पता है। तो क्या है सीखने में कौन सी चीज सबसे वो करती है प्रभावित, सीखने के उद्देश्य प्रभावित करते हैं। तो सीखने से उसे क्या उद्देश्य प्राप्त होंगे वो उसे पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम सीखने की क्षमता पर बात करते हैं। हर व्यक्ति के सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। अभी बताया था कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है। तो कोई व्यक्ति काम क्या है फिर, तो उसको उसी तरीके से क्या है बताना चाहिए। तो क्या है कौन सी चीज प्रभावित करती है, सीखने की क्षमता प्रभावित करती है,
धीरे और तेज सीखना, ये दोनों ही चीजें क्या है उनको प्रभावित करती हैं। मान लो एक बच्चे को क्या है कई बार बताया उसे समझ में नहीं आया तो वो क्या हो जाता है, निरुत्साहित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ये उसको प्रभावित करती है। फिर आती है आकांक्षा का स्तर प्रभावित करता है। किसी भी कार्य की सफलता उसकी अभिवृत्तियां, इच्छा व विश्वास पर निर्भर करती है। तो क्या करता है, यदि किसी व्यक्ति में विश्वास होगा और क्या होगा तो वह उस काम को नहीं सीख, विश्वास ही होगा तो क्या है वह उस काम को सीख पाएगा। इसलिए किसी काम को सीखने से पहले व्यक्ति को सकारात्मक होना आवश्यक है। अगर वह पहले ही नकारात्मक हो जाएगा, उसके प्रति अगर वो नकारात्मक हो जाएगा तो वो उस चीज को नहीं सीख पाएगा। तो सबसे पहले क्या है, हमें किसी भी चीज को लेके है हमें नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, इस सीखने से मुझे ये। अब हम कई बार कर लेते हैं कि छोड़ना कौन है, नहीं समझ में आएगा, मुझे समझ में आना ही नहीं है, मैंने कभी देखा ही नहीं है, मुझे काम ही नहीं पड़ना मेरा, ऐसा नहीं है। उसके प्रति हमें क्या है सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सीखने वाले की आयु भी क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करता है। जल्दी है 15 से लेकर क्या है 15 से 25 की जो आयु होती है वो क्या होती है, जल्दी सीखते हैं। इसमें कैचिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन क्या है जब हम इससे हो जाते हैं, एज बढ़ने लग जाती है तो क्या है सीखने की जो है अधिगम की क्षमता है वो भी क्या है कम होने लग जाती है। पर ऐसा नहीं है, कई बार एक्सेप्शन भी होते हैं कि कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं बुजुर्ग होते हैं लेकिन उनकी सीखने की कैपेसिटी है वो है बहुत ज्यादा होती है। तो ये आयु डिपेंड करती है। फिर आती है भौतिक वातावरण भी क्या करता है कई बार प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति के पास क्या है सभी सुख सुविधाएं अधिक है तो वो काम को अच्छी तरीके से करेगा। और कई बार अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो क्या होगा, काम ढंग से नहीं होगा। मान लो क्या है मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, लाइट भी बिल्कुल डिम है और फैन भी नहीं चल रहा है, तो क्या होगा प्रॉपर क्या है मेरे पास साधन नहीं है तो मैं क्या है उस चीज को नहीं कर पाऊंगी, वीडियो नहीं बना पाऊंगी। लेकिन मेरे पास क्या है ठंडा रूम है, लाइट है प्रॉपर, सब कुछ मेरे पास वेल सेट है, तो क्या है मैं उस कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाऊंगी। तो क्या है भौतिक वातावरण भी क्या करता है अधिगम को प्रभावित करता है। फिर कौन कौन सी चीज प्रभावित करती है, शिक्षार्थी की जो समझ होती है वो भी क्या करती है इस पर काफी निर्भर करती है। अगर किसी शिक्षार्थी को नया टॉपिक या नया विषय नहीं समझ में आता तो वह उसे नहीं सीख पाता है। इसके लिए पहले शिक्षक को यह समझाना चाहिए कि उसे जो भी विषय पढ़ना है वह विद्यार्थी उसके बारे में कुछ जानता भी है या नहीं। आप क्लास में जाते हैं तो टीचर आपसे क्या कहते हैं कि आज हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको इस चीज के बारे में जानते हो या नहीं, आपसे पूछते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं उस चीज के बारे में जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या है सबसे पहले हमें बच्चों के लेवल का पता होना चाहिए कि उनके अंदर उस चीज की समझ है या नहीं, वो कहाँ तक जानते हैं उससे, तभी आगे हम क्या है उसको पढ़ा पाएंगे। तो क्या है इसलिए सीखने से पहले विद्यार्थी की समझ कहाँ तक है ये हमें देख लेना चाहिए। ये थे हमारे क्या थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे। कौन कौन से थे, सीखने के उद्देश्य, सीखने की क्षमता, आकांक्षा का जो स्तर है वो, और क्या है सीखने वालों की आयु वो भी डिपेंड करती है, भौतिक वातावरण है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है सीखने को, और क्या करता है शिक्षार्थी की समझ भी क्या है बहुत ज्यादा क्या करती है प्रभावित करती है। अब आज हम बात करते हैं कि अधिगम किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, अधिगम के लिए कौन सी प्रोसेस होती है। तो ये क्या है अधिगम की प्रक्रिया करेंगे। अब हमने क्या किया, अधिगम के सिद्धांत किए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक किए, और अब हम क्या करेंगे अधिगम के प्रक्रिया करेंगे, प्रोसेस करेंगे। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस है ये। तो इसमें सबसे पहले क्या है हमें इसे संक्षिप्त में हम किसे समझाएंगे, इसे संक्षिप्त में कहते हैं एडकॉस कहते हैं। एडकॉस कहते हैं AIDCKASE, शॉर्ट में इसे ये कहते हैं। और फुल फॉर्म इसकी क्या होगी, ए मीन्स आपके क्या हो जाएगा, ए मीन्स क्या है अटेंशन,
ए मीन्स क्या है, अटेंशन मीन ध्यान, आई मीन्स इंटरेस्ट यानी अभिरुचि या इच्छा, डी मीन्स क्या हो जाएगा हमारे डिजायर या आकांक्षा, सी का कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है क्या होता है, विश्वास, कन्विक्शन होता है। फिर आती है हमारी नॉलेज की बात आती है, के मीन्स क्या हो जाएगा हमारी नॉलेज, ए का हो गया हमारा एक्शन या क्रिया, एस का हमारा क्या हो जाएगा सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्टि, फिर लास्ट है हमारा इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो सबसे पहले जो हमारा इसके अंदर अधिगम प्रक्रिया के अंदर आता है वो आता है ए मीन्स अटेंशन, अटेंशन मीन ध्यान, ध्यान क्या है, ये सबसे पहला चरण होता है लर्निंग प्रोसेस का, अधिगम प्रक्रिया का। इसमें क्या करते हैं, जब किसी परिणाम को देखते ही व्यक्ति का ध्यान उस तरफ चला जाए तो वो क्या है, उसे ध्यानाकर्षण कहते हैं। जैसे खेतों में हरी भरी फसल को देखकर किसी व्यक्ति में भी, किसी भी खेत में हरी भरी फसल को देख के क्या है हमारा क्या है, ध्यान उस तरफ चला जाता है, और क्या है, और वो क्या हो जाता है उस चीज की तरफ, किसान है वो क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। इसके लिए सर्वदर्शक सामग्री का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उन्हें उन खेतों पर भ्रमण के लिए ले जाया जाता है जहां पर क्या है, हमें जो शिक्षा देनी है उन खेतों में ले जाकर दी जाती है जहां पर क्या है उसका उदाहरण है। तो उससे क्या है, जहां पर उन्नत विधि से क्या की गई है, खेती की गई है, तो वो क्या हुआ, ध्यान हो गया। तो लर्निंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ध्यान हुआ। फिर बात करते हैं अधिगम प्रक्रिया का जो दूसरा चरण है वो क्या है, अभिरुचि या इच्छा, इंटरेस्ट। जब व्यक्ति का ध्यान किसी चीज वस्तु की ओर आकर्षित हो जाता है तो क्या है, वह उसके बारे में जानने के लिए क्या हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। अतः प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि वह लोगों को क्या बताए, नवीन बातें बताए, और उसे बड़े ही आकर्षक ढंग से वह बताएगा, यानी उसका इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी वह जाके क्या करेगा, उस कार्य के प्रति क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आएगा, तभी वो उस कार्य को करेगा। अगला जो हमारी जो प्रोसेस है अधिगम प्रक्रिया का जो तीसरा चरण है वो क्या है, डिजायर यानी आकांक्षा। प्रसार शिक्षा का यह तीसरा महत्वपूर्ण चरण है जिसमें प्रसार कार्यकर्ता का यह कर्तव्य हो जाता है कि क्या है, उसने जो नई जानकारियां ग्रामीणों को दी थी, जो अभिरुचि उनमें जगाई थी, वो क्या है उसे आगे भी बनाए रखें। क्योंकि क्या है, जिस वस्तु के बारे में लोगों को बताया जाता है तब उनमें भी उस वस्तु को प्राप्त करने की क्या हो जाती है, ललक उत्पन्न हो जाती है, यानी उस कार्य को क्या है, उनका भी इंटरेस्ट हो जाता है कि मुझे भी ये कार्य करना है, तो वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो क्या है, इस प्रकार से उनकी आकांक्षाएं जाग जाती हैं। आकांक्षा क्या होती है, एक आंतरिक क्या होती है, शक्ति होती है जो सीखने की क्रिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। हमारा जो नेक्स्ट है वो कन्विक्शन है। कन्विक्शन क्या होता है, जिसमें कि विश्वास। प्रसार शिक्षा का जो चौथा चरण है वो क्या है, विश्वास है। व्यक्ति किसी चीज को तभी सीखता है जब वह क्या है, उसे उसकी आवश्यकता होती है, उसे उस विषय के प्रति क्या होती है, आस्था होती है और विश्वास होता है, तभी वो उस चीज को सीखने में क्या दिखाएगा, इंटरेस्ट दिखाएगा। क्योंकि ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाना कि नई तकनीक उनको क्या लाभ प्रदान करेगी, क्या लाभ देगी, तभी जाके वो कोई कार्य को सीखेंगे। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि क्या करे, वह लोगों के मन में नई तकनीकों के बारे में क्या दिलाए, विश्वास दिलाए, ताकि वो कार्य को करने में इंटरेस्ट दिखाए। फिर हमारा अगला जो आता है इसमें है नॉलेज यानी ज्ञान, जानकारी या ज्ञान। जब लोगों के मन में नई तकनीक के बारे में विश्वास पैदा हो जाता है तब वह उसके बारे में अधिक से अधिक क्या करेगा, जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि इससे क्या होगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो इस प्रकार से क्या है, वह जानना चाहता है, उन चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्शन यानी क्रिया। जब वांछित लक्ष्यों की पूर्ति हो जाती है, जो भी हमारे लक्ष्य होते हैं उनकी पूर्ति हो जाती है, तभी संतुष्टि हमें मिलती है। जैसे कि क्या है, यदि किसान उन्नत बीज का प्रयोग करता है और खेती हमारी अच्छी हो जाती है, तभी वो क्या करेगा,
अनाज का उत्पादन अधिक होता है तभी वह अगले वर्ष भी उन्हीं बीजों को प्रयोग करेगा। अगर क्या है रिजल्ट अच्छे नहीं रहे तो वो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा वहीं पर। तो क्या है, अगर उन्नत खेती हुई तो वो उन्हीं का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से क्या है, वो क्रिया क्या है उसकी, सॉरी वो करता है, क्रिया करता है। अब बात करते हैं हमारी संतुष्टि की। संतुष्टि भी यही है कि हमारा क्या है, जब हम लक्ष्यों की प्राप्ति होती करते हैं और हमारे सक्सेसफुल हो जाते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलती है, तब हम उस कार्य में क्या है अच्छा मानते हैं उसको। तो ये भी हमारी क्या है अधिगम प्रक्रिया का अंग है। फिर हमारा जो आता है वो है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या है, जो प्रसार प्रक्रिया है, अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है, सबसे लास्ट जो वो है इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन है। मूल्यांकन से यह पता चलता है कि वांछित लक्ष्यों की पूर्ति कहां तक हुई, यदि नहीं हो पाई तो उसके पास रीजन क्या था, उसका कारण क्या था कि जो हम हासिल करना चाहते थे, यानी मैंने खेतों में अच्छा बीज लगाया तो उसमें क्या है वो फसल अच्छी नहीं हुई, दूसरे की अच्छी हुई, तो मेरी क्या कमी रह गई। तो क्या किया मैंने, उस चीज का क्या किया, कारण पता किया। मूल्यांकन द्वारा क्या है कार्य प्रगति से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है समय समय पर क्या हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। इतना ही नहीं, मूल्यांकन के द्वारा यह पता चल जाता है कि लोगों के व्यवहार में किस सीमा तक क्या आए हैं, परिवर्तन आए हैं। तो वो किससे पता चलता है, इवेल्युएशन के द्वारा। तो आज का क्या हुआ हमारा, अधिगम में हमने क्या क्या किया, अधिगम के सिद्धांत किए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक किए, और अधिगम किन प्रोसेस से किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है ये हमने किया। तो ये थी हमारी अधिगम प्रक्रिया। तो आज के लिए इतना ही।